घट से गिर गई तो? अरे कोई बात नहीं माँ जी, अब तो मुझे इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि नया नया ससुराल है, घूंघट तो करना ही पड़ेगा ना। बाकी आप मेरी शक्ल देख लीजिए। अरे वाह, मेरी तो दो ही सूरजमुखी है। माँ, आपने अपनी बहू की तारीफ कर ली तो हमें भी आराम करने दीजिए, अब थक चुके हैं। हाँ माँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ, घोड़े बेचकर सोऊंगा, कल नो ऑफिस। यस माँ जी, मुझे तो ये लहंगा बहुत चुभ रहा है और हैवी भी है। आई ऑल्सो वॉन्ट रिलैक्स। हाँ हाँ, जाओ बच्चों आराम करो, कल सुबह टाइम से उठना, कल तुम्हारी पहली रसोई है। सोच कर रखना, जो अच्छा खाना आता है वो बनाना। जी माँ जी। ये कहकर चारों बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह होती है। मेनका बहू लेट उठकर शॉर्ट निकर और क्रॉप टॉप पहनती है। वहीं दूसरी ओर सलोनी बहू शिफॉन साड़ी पहनकर लंबा घूंघट कर लेती है और घर की साफ सफाई करके कान्हा जी की आरती करती है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। उसकी आरती सुन घर के सभी सदस्य उसके पीछे हाथ जोड़कर आरती करते हैं। आरती खत्म होते ही सुरेखा मेनका को कहती है, मेनका बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहने? अब तेरी शादी हो गई है, माना कि तुम मॉडलिंग करती हो, मॉडल हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बहू की तरह नहीं रहेगी। तुझे साड़ी वगैरह पहनना चाहिए। मुंह पर इतना मेकअप किया है, थोड़ा शरीर को कपड़े से भी ढक लेती। ओफो माँ जी, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है रहने की, और मैं ऐसे कपड़े में कंफर्टेबल हूँ। मुझे जेठानी जी की तरह 10 फुट का घूंघट नहीं करना, जो सामने से कुछ दिखे भी ना। फिर आपने तो बोला ही था कि ससुर जी नहीं है, आपसे क्या शर्माना। तो मैं ऐसे कपड़े भी पहन सकती हूँ, क्यों शुभम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है सब आजकल। देवरानी जी, संस्कार नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। हमारी तरह तुम घूंघट नहीं कर सकती हो तो कम से कम साड़ी ही पहन लो। हमें तो तुम्हें ऐसे देखकर बड़ी शर्म आ रही है, और तुम्हारे जेठ जी भी तो हैं सामने। अच्छा, तो जेठ जी की बात है। आप भी बताइए अद्विक भाई साहब, ज्यादा खराब है? मतलब माँ जी और जेठानी जी को इसलिए दिक्कत है कि मैं आपके सामने ऐसे हूँ। आप बाहर जाओगे तो बाहर भी तो लड़कियां इस तरीके से घूमती हैं, उधर तो आप अपनी नजर नहीं चुरा सकते ना। तो मेरे कपड़ों में क्या खराबी है, बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? वो देखा जाए तो मैं मेनका की बात से अग्री हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये तो मेरी छोटी बहन की तरह है। तो बस बात खत्म, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। चलिए छोड़िए ये सब, आप सब प्रसाद लीजिए, फिर पहली रसोई का खाना तैयार करना है। तभी सलोनी सभी को प्रसाद देकर रसोई में चली जाती है। वहीं मेनका भी अपनी गैस पर खाना बनाना शुरू कर देती है। चलो, मेरा हलवा तो तैयार हो गया। इतना बड़ा घूंघट कर लिया है, कुछ कुछ सामान दिख नहीं रहा मुझे। तभी खाना बनाते समय सलोनी बार बार घूंघट ऊपर करके खाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर गाना सुनते हुए छोटी बहू खाना बना रही थी। उसके चूल्हे पर रखे पतीले से दूध बाहर आ रहा था। सलोनी उसे कहती है, लेकिन वो अपनी धुन में मग्न थी। तभी सास आकर कहती है, हे मारा राम जी, एक लंगड़ो एक काड़ी, मैं इकली सयानी, अरे किस किस ने संभालूं। छोटी बहू गाने सुनने में मग्न है, कम से कम आंखों से तो देख सकती है ना कि तू जो बना रही है वो खराब हो रहा है, जल रहा है, दूध बाहर आ रहा है। और बड़ी बहू रसोई में तो मैं भी नहीं हूँ, तो घूंघट ऊपर ही कर ले। ये बार बार घूंघट ऊपर नीचे करके कैसे खाना बनाएगी? इतने भी संस्कार अच्छे नहीं होते कि बेवकूफ़ी करो। और दूसरी तो इतनी मॉडर्न बनती फिरती है कि पूछो ही मत। सॉरी माँ जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। मैं भी माँ जी ध्यान रखूंगी। सुरेखा इतना कहकर जा ही रही थी कि मेनका जो पूरी निकालती है कढ़ाई से, उसका तेल उस पर और सलोनी पर आ जाता है। सलोनी तो अपने लंबे घूंघट की वजह से बच जाती है, लेकिन उसके पेट पर छींट आ जाती है। ओ माय गॉड, मैं जल गई। माँ जी मुझे बचाओ, बर्फ लाइए, पता नहीं ये पूरी कैसे उछल गई। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बहुओं का। रुक जा, बर्फ लगाती हूँ मैं। सुरेखा ऐसा कहकर मेनका के पेट पर बर्फ लगाती है, जिससे उसे आराम पड़ता है और कहती है, देख लिया छोटे कपड़े पहनने का नतीजा। अगर तू साड़ी पहनती तो उसकी छींट तेरे पेट पर नहीं पड़ती, पल्लू से बच जाता जैसे बड़ी बहू बच गई। सही बोला माँ जी आपने, इसलिए तो मैं बच गई।
कोई बात नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं खाना बना लूंगी, एप्रन पहन लेती हूँ। ठीक है, ध्यान से काम करना अब। ऐसा कहकर सुरेखा रसोई से चली जाती है, पर वो छुप कर दोनों बहू पर नजर रखती है। देखती है कि घूंघट वाली बहू फटाफट खाना बनाकर बहुत सारी पूरी बनाकर साइड में रखती है, तो वहीं मॉडर्न बहू धीरे धीरे खाना बना रही थी और उसके प्लेट में सिर्फ 4-5 पूड़ियाँ ही थी। बड़ी बहू घूंघट में भी इतने फटाफट खाना बना रही है, और छोटी बहू धीरे धीरे कछुए की चाल चल रही है। मॉडल है, पता नहीं खाना बनाना आता भी है या नहीं। कुछ देर बाद दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती हैं, जहाँ सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सास कहती है, अरे वाह बड़ी बहू, तूने घूंघट में रहकर भी इतना बढ़िया खाना बना लिया। शाही पनीर, दाल मखनी, कोफ्ते, पूरी, कचौड़ी, मजा आ गया। ये ले तेरी पहली रसोई का शगुन। छोटी बहू, तूने कैसा खाना बनाया है? वैसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, पर तूने इतने खाने में से बस खीर ही अच्छी बनाई है, बाकी पूरी कचौड़ी सब्जी सब बेकार है। माँ जी, मुझे भी जेठानी जी की तरह नेक चाहिए। आप 1 मिनट रुकिए, मुझे पता था मैं खाना अच्छा नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैंने मैगी बनाई है। ये लीजिए, मैगी खाइए आप सब। मेनका सबको मैगी परोस देती है। ये देख उसका पति शुभम बहुत खुश हो जाता है। छोटी बहू, तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। यार ये मैगी भी अच्छी बनाई है तूने। ये ले तेरा नेक। ये देखो देखो शुभम जी, मुझे भी पहली रसोई का नेक मिला है। मैंने तुझे नेक दे दिया है, पर तू इसकी असली हकदार नहीं है बहू। जब तुझे अच्छे से खाना बनाना आ जाएगा तो मैं तुझे इससे भी अच्छा नेक दूंगी। सिर्फ तेरा मॉडलिंग करना और छोटे कपड़ा पहनना काफी नहीं है। एक अच्छी बहू होने के नाते उसे बहू के तौर तरीके, संस्कार वाली चीजें आनी चाहिए, जो कि बड़ी बहू में है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तू इसकी तरह इतना लंबा घूंघट कर, लेकिन हाँ, साड़ी पहन, भगवान की आरती वगैरह, घर के छोटे मोटे काम, नॉर्मल खाना बनाना तो आना ही चाहिए ना। हाँ मेनका, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। अगर भाभी की तबीयत खराब होगी तो क्या तुम खाना नहीं बनाओगी? तुम्हें भी छोटी मोटी चीजें तो आनी ही चाहिए। शुभम, मैं तुम्हारी और माँ जी की बात समझ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जेठानी जी, क्या आप मुझे अच्छे से खाना बनाना सिखाएंगे?